इस वक्त जो मकाम है हजरत दिल खैराबादी साहब का, स्टेज का कोई ऐसा शायर नहीं है जो उनके अदबी मकाम को कबूल न करता हो या उनको अपना सीनियर न मानता हो। मैं इंतहाई अदब के साथ इस वक्त मोहतरम दिल खैराबादी साहब को आवाज देना चाहता हूँ। इन 4 मिसरों के साथ जो मालेगांव के एक शायर के हैं, बहुत खूबसूरत 4 मिसरे। और अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? बताओ। इन 4 मिसरों के साथ दिल खैराबादी साहब को आवाज देना चाहता हूँ कि बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। हर शख्स के किस्मत में कहाँ इश्क मोहम्मद, हर शख्स के किस्मत में कहाँ इश्क मोहम्मद, हर शख्स के हिस्से में खजीना नहीं आता, हर शख्स के हिस्से में खजीना नहीं आता। और दुनिया के सफर पर मैं तेरे साथ ही चलता, लेकिन तेरे रास्ते में मदीना नहीं आता। क्या बात है भाई, वाह वाह। दिल खैराबादी साहब हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरा बहुत ही कामयाब आपका हो चुका है। मैं इसीलिए बैठा था कि जितने मेहमान आए हैं कम से कम उनको बहुत कायदे से सुन लिया जाए, इसलिए कि ये बार बार हम लोगों के दरमियान नहीं आते। मैं कन्वीनर मुशायरा जनाबे मोहम्मद आसिफ साहब और कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे छोटे भाई जिनकी सदारत बल्कि सियासी मैदान में बल्कि आबरूए जहानागंज कहा जा सकता है। बहुत कम उम्र में अल्लाह ताला ने चेयरमैन पद के जिम्मेदारी जो बख्शी है, अल्लाह ताला भरपूर आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। जनाबे सरफराज साहब और मेरे मोहतरम मुशफिक आज के जलसे की सरपरस्ती जिन्हें हासिल है, मास्टर कौरुल बसर साहब और दीगर हज़रात। मरगूब भाई, ये मरहूम भाई ये जहानागंज के हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से। आइए, वक्त बहुत कम है, कम वक्त में कुछ मुतफर्रिक अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाने वाले। माइक का लगाने वाला कहाँ है? मुतफर्रिक वो लेके आओ तो बाबू। ये अहमद साउंड है क्या? इसीलिए माशाअल्लाह। अरे वो चच्चा इतनी मोहब्बत करते हैं, वो अजीब मोहब्बत करने वाले, वो कब्र से उठ के चले आएंगे, बेपनाह मोहब्बत करने वाले में से। आइए हज़रात, एक मतला पेश करता हूँ। बहुत तरन्नुम में आपने शेर सुन लिए। ये जहानागंज की अदबी सरजमीन, ये दिल खैराबादी एक मतला पेश करता है। अपने शायर भाइयों से गुजार है कि जरा माहौल दे दीजिएगा। पहले तहत में मैं पढ़ता हूँ। मतला अर्ज किया है, तैयार रहना। शिफा का तेल, शिफा का तेल मसाला तलाश करते हैं। सुनिएगा, तैयार हो जाना। अर्ज किया है कि शिफा का तेल मसाला तलाश करते हैं, नबी का जूठा निवाला तलाश करते हैं। शिफा का तेल मसाला तलाश करते हैं, नबी का जूठा निवाला तलाश करते हैं। जिन्हें मदीने का रास्ता नसीब होता है, जिन्हें मदीने का रास्ता नसीब होता है, कहाँ वो पाँव में छाला तलाश करते हैं। क्या जिन्हें मदीने का रास्ता, बहुत शुक्रिया। ऐसा टुक टुक दीदम दम न कशीदम, क्यों बैठे हो बुद्ध बने? शेर पेश करता हूँ, सिर्फ तरन्नुम मत देखिए, शायरी थोड़ी सी देख लीजिए। जिन्हें मदीने का रास्ता नसीब होता है, कहाँ वो पाँव में छाला तलाश करते हैं, जहाँ हुजूर का
हर वक्त आना जाना था, जहां हुजूर का हर वक्त आना जाना था, वहां उजाले उजाला तलाश करते हैं, वहां उजाला तलाश करते हैं। दरे नबी की फकीरी जिन्हें मुयस्सर है, दरे नबी की फकीरी जिन्हें मुयस्सर है, वो भीख मांगने वाला तलाश करते हैं। फिर से दिल साहब सहमत होगी फिर से पढ़िए शेर को। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मतलब फिर से और फिर ये शेर माशाअल्लाह। जनाबे अली अंसारी साहब ने मेरी पीठ थपथपाई, यानी कुछ है इसमें शेर में। दरे नबी की फकीरी जिन्हें मुयस्सर है, वो भीख मांगने वाला तलाश करते हैं। फरिश्ते लेके मदीने में नूर की कुंजी। अच्छा, फरिश्ते लेके मदीने में नूर की कुंजी मेरे नसीब का ताला तलाश करते हैं। फरिश्ते लेके मदीने में नूर की कुंजी मेरे नसीब का ताला तलाश करते हैं। लगी है भीड़, अब शेर सुनिएगा। लगी है भीड़ प्यासों की हौजे कौसर पर। लगी है भीड़, तैयार रहना। लगी है भीड़ प्यासों की हौजे कौसर पर, बिलाल बांटने वाला तलाश करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहतरम दिल खैराबादी क्या कहने भाई। लगी है भीड़ प्यासों की हौजे कौसर पर, बिलाल बांटने वाला तलाश करते हैं। शेरे आखिर की वो गारे सौर में ठहरे थे सालहा पहले, वो गारे सौर में ठहरे थे सालहा पहले। हम अब भी मकड़ी का जाला तलाश करते हैं। हो गया मुशायरा यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। सौर में ठहरे थे सालहा पहले, हम अब भी मकड़ी का जाला तलाश करते हैं। कहाँ वो पाँव में छाला तलाश करते हैं। दरे नबी की फकीरी जिन्हें मयस्सर है, दरे नबी की फकीरी जिन्हें मयस्सर है, वो भीख मांगने वाला तलाश करते हैं। वो भीख मांगने वाला तलाश करते हैं। मैं तो क्या अजमत शायरी सुनाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये है मेरा इलाका। तरन्नुम से पढ़ो चाहे वरन्नुम से पढ़ो, दोनों में आप संजीदगी का सबूत पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक मतलब तरन्नुम से, इसमें भी एक शेर ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह मैं खराजे अकीदत के तौर पर जनाबे आजम फाजिली साहब जहानागंज की अदबी शख्सियतों में वो एक शख्सियत थे। अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, हमारे अच्छे दोस्तों में से थे। एक मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा, मुलाहिज़ा फरमाए, सुनिएगा। कि रूह की तैयार हो जाओ, जितने दुनिया है तैयार हो जाए। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि रूह की दवा देते रूह की दवा देते हैं नबी मदीने रूह की दवा देते हैं
नबी मदीने में, है नबी मदीने में, रूह की दवा देते हैं नबी मदीने में, है नबी मदीने में, रूह की दवा देते रूह की दवा देते हैं नबी मदीने में, है नबी मदीने में, जिंदगी 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 को मिलती है जिंदगी मदीने में, जिंदगी को मिलती है जिंदगी मदीने में। अब ये शेर, जिस शेर के लिए जहानागंज और कुर्बो जवार के आने वाले को मैंने रोक रखा, ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि मुस्तफा फैसल रशीदी बाबू कि मुस्तफा मुस्तफा की अरबी का अरे रोब इतना होता है, मुस्तफा की अरबी का रोब इतना होता है, मुस्तफा की अरबी का मुस्तफा की अरबी का रोब इतना होता है, रोब इतना होता है, खुल के चल नहीं सकती फारसी मदीने में। तकबीर! क्या जहानागंज में ऐसे नारे लगाते आप लोग? पूरा मजमा मिलके एक बार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहतरम दिल खैराबादी सरजमीने जहानागंज कि खुल के चल नहीं सकती फारसी मदीने में, खुल के चल नहीं सकती फारसी मदीने में। एक शेर और इस नाते पाक का कि पुरखों की हवेली भी दाव पर लगा देता, दाव पर लगा देता, पुरखों की हवेली भी दाव पर लगा देता, दाव पर लगा देता, पुरखों की हवेली भी पुरखों की हवेली भी दाव पर लगा देता, दाव पर लगा देता। काश मुझको मिल जाए झोपड़ी मदीने में, काश मुझको मिल जाए झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में, काश मुझको मिल जाए झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में। एक शेर और पेश कर ही दे रहा हूँ। क्या मुनाफे का सौदा है। शायद मेरा शेर कोई कमेटी वालों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कब आएगा। अब एक शेर हाजिर करता हूँ कमेटी की दुश्मनी और दिल खैराबादी का ये शेर मुलाहिजा फरमाने कि एक एक दाना
सुनिएगा कि एक दाना था, एक साथ खाना था, एक साथ खाना था, एक दाना था, एक साथ खाना था, एक साथ खाना था, एक दाना था, एक दाना था, एक दाना था, एक साथ खाना था, एक साथ खाना था। अरे हो गई कबूतर से, हो गई कबूतर से दोस्ती मदीने में, हो गई कबूतर से दोस्ती मदीने में। आए है एक दाना था, एक साथ खाना था, हो गई कबूतर से। देखिए फरमाइश भी है, बहुत शुक्रिया। अरे कोई शेर दोबारा मत पढ़वाइए, बहुत मैं आपसे माजरत चाहूंगा। ये अलग अलग कलाम मैंने इसलिए पढ़ दिया कि मैं जानता हूँ कि ये वक्त बड़ा कीमती है और चंद मिनट में अल्लाह अकबर की सदा मुअज्जिन पुकारने वाला है। अल्लाह ताला जो भी इसमें अशार पढ़े गए हैं अल्लाह ताला सब पर नेकियां अता फरमाए। एक मतलब पढ़ता हूँ, आप लोगों का नहीं सुना है, शहरे में कहने जाना है। वो चेयरमैन साहब चले गए, मोहम्मद अली साहब, वहाँ एक कलाम मैंने पढ़ा था, उसका सिर्फ मतला और एक शेर पेश करता हूँ, जरा सुन करके बतलाइएगा, सुनिएगा, तैयार हो जाइएगा। मैं आज सोचा हूँ कि शायरी वही सुनाऊंगा जो बच्चों के सर से गुजर जाए। अब देखूं कब इनके सर पे ठहरने वाली शायरी मेरी आ जाए, पेश करता हूँ। सुनिएगा। शाहनवाज कहाँ है? शाहनवाज है, आओ तो इधर। एक मतला जो है मैं अपने बच्चे को इसलिए ले रहा हूँ कि अब्बा के शेर को न समझ करके बेटे के शेर को कम से कम समझेगी ये दुनिया। मतलब वो ले लो, एक नया तरन्नुम जो अभी हिंदुस्तानी शायर ने किसी ने नहीं पढ़ा है, वो तरन्नुम है। वक्त कम है इसलिए मैं ये सुनिएगा सुनिएगा, आप तैयार रहना। वक्त कम है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अल्लाह अकबर। ये तरन्नुम अगर निभ जाए, और निभेगा एक ही शर्त पर कि आपकी सुभान अल्लाह की सदा दिल तक नहीं कान तक आ जाए। आप लोग तैयार रहना, सुनिएगा। ये सब बच्चे हैं, बच्चे की हरकत कर रहे हैं, बड़े बड़े को शरीक करता हूँ, सुनिएगा। कि दास्ताने नील मूसा। अहमद एक माइक उधर दे दीजिएगा, इसलिए कि बहुत जरूरी है, इसमें जरूरत है आपकी। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। कि दास्ताने नील मूसा के असा से पूछिए, तैयार हो जाए। नील मूसा के असा से पूछिए, दास्ताने नील मूसा के असा से पूछिए। नहीं अच्छा लगे तो मैं रिटेन कर बैठा सकता हूँ उसको। अगर अच्छा लगे तो आप गुटका उटका फेंक दीजिए इधर उधर किसी की दूसरे की जेब में, और आप सुभान अल्लाह की सदा इधर फेंकिए। पेश करता हूँ, उधर थोड़ा सा दूर चले जा, उधर चले जा। कि दास्ताने नील मूसा, दास्ताने नील मूसा के असा
से पूछिए दास्ताने नील मूसा के अज़ा से पूछिए बद्र का क़िस्सा मोहम्मद बद्र का क़िस्सा मोहम्मद की दुआ से पूछिए दास्ताने नील मूसा की अज़ा से पूछिए। अब सुनिएगा कि तुमको ये पढ़ना है, पढ़ो 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 कि दास्ताने नील मूसा के अज़ा से पूछिए सूरे ताहा बगल में पढ़ के भाई से कहा सूरे ताहा बगल में पढ़ के भाई से कहा सूरे का रस्ता चाहिए जन्नत का रस्ता मुस्तफा से पूछिए चाहिए जन्नत का रस्ता मुस्तफा से पूछिए। बहरहाल बच्चे को याद नहीं है, अच्छे अच्छे को याद नहीं है। अब एक मतलब जो मैं पढ़ना चाह रहा था पढ़ता हूँ, अब समझने की जरूरत नहीं है, समझा समझाया मतलब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाले कि माँ बाप के नाफर बोले बोले सुभान अल्लाह, तैयार हो जाना कि माँ बाप के वकील साहब तैयार रखिएगा पूरी टीम को कि माँ बाप के नाफर माने हैं जो माँ बाप के नाफर माने हैं जो हाथों को वो मलते रहे माँ बाप के नाफर माने हैं जो हाथों को वो मलते रहते हैं, हाँ रहते हैं। माँ बाप के जिन्हें देते हैं दुआ वो फूलते फलते रहते हैं। माँ बाप जिन्हें देते हैं दुआ वो फूलते फलते रहते हैं। माँ बाप जिन्हें देते हैं दुआ वो फूलते फलते रहते हैं। भाई साहब ये शेर पेश करो, बच्चे उनकी हरकत में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो शुरू से बेचारे कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए एक शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमा लें नाव के अल्लाह अल्लाह
बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ नाव के बुज़दिल मल्ला हो, अरे पतवार हमारे हाथ में दो। ऐ नाव के बुज़दिल मल्ला हो, पतवार हमारे हाथ में दो। ऐ नाव के बुज़दिल मल्ला हो, पतवार हमारे हाथ में दो। पतवार हमारे हाथ में दो। हम वो है कि जिंदगी है बद से तूफान दहलते रहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहतरम दिल खैराबादी पढ़ना है। चलिए शमशेर जहाना गंजी की मैं पढ़ दूंगा, मगर एक शेर इसमें का बगैर पढ़े नहीं जा सकता। पेश करता हूँ कि नमरूद नसब, धड़कन साहब, कि नमरूद नसब जिन लोगों का वो आग में जलकर राख हुए। जमशेद भाई के नमरूद नसब जिन लोगों का वो आग में जलकर राख हुए। नमरूद नसब जिन लोगों का वो आग में जलकर राख हुए। वो आग में जलकर राख हुए। सजरा है हमारा बराही में, हम आग पे चलते रहते हैं। सजरा है हम आग पे चलते रहते हैं। सजरा है हमारा बराही में, हम आग पे चलते रहते हैं। हम आग पे चलते रहते हैं। जल्दी से अजान का वक्त होने को है। शमशेर बाबू, शमशेर का हुक्म है कि दिल भाई आपके साथ एक बंद में पढ़ना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है मजमा काफी देर तक रुका है, अजान का भी वक्त है, मगर एक बंद हाजिर कर देता हूँ बतौर खास मुलाहिजा। सुनिएगा, याद है वही बंद पढ़ देंगे। सुनिए शमशेर शेर सिर्फ जहानागंज का नहीं है, इसको महदूद मत कीजिए। जाहिद हो या ये हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी इनकी आवाज़ों को सुना जाता है। पेश करता हूँ, सुनेगा। अता करिए। वरफ़अना लक ज़िक्र के, बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेदार हो जाए। सुनेगा कि वरफ़अना लक ज़िक्र के। क्या बात है। वरफ़अना लक ज़िक्र के, वरफ़अना लक ज़िक्र के, वरफ़अना लक ज़िक्र के, वरफ़अना लक ज़िक्र के। कदमों के नीचे है फलक, वरफ़अना लक ज़िक्र के, वरफ़अना लक ज़िक्र के। अल्लाह अल्लाह है वो रोज़ा, वो सुनहरी जाली के अल्लाह अल्लाह लहलहाते हुए बागात
देखी वो हरियाली, लहलहाते हुए बागात की वो हरियाली, नूर ही नूर बरसता है वहाँ शाम सहर, नूर ही नूर बरसता है वहाँ शाम सहर, हर घड़ी रहता है फिरदौस बदा मंजर, हर घड़ी रहता है फिरदौस बदा मंजर। अल्लाह अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। अजय अफलाक से आते हैं ज़ियारत को मलक बरफाना, लक ज़िक्र के बरफाना, लक ज़िक्र के बरफाना, लक ज़िक्र के। एक बंद इस्लाम पूरा जहानागंज आसिफ की कन्वर्शिप में ये खूबसूरत सा मुशायरा और आखिरी बंद इस कलाम का मनकबत का पेश करता हूँ। जनाबे असलम परवाना को ढेर सारी मुबारकबाद कि तकरीबन दर्जनों शुअरा को इतनी मोहब्बत की जंजीर में पिरो कर आपने ये दोस्ती का हक अदा किया है। अल्लाह ताला आपके इस निजामत को कबूल फरमाए। कि कत्ल करने के इरादे से जो हैं उमर, के कत्ल करने के इरादे से जो निकले थे उमर, कत्ल करने के इरादे से जो निकले थे उमर, पहुंचे बहनोई के घर पड़ गए ठंडे तेवर, पहुंचे बहनोई के घर पड़ गए ठंडे तेवर, आके सरकार के कदमों में यही बोल पड़े, आके सरकार के कदमों में यही बोल पड़े, या नबी कलमे तौहीद पढ़ा दीजिए मुझे, या नबी कलमे तौहीद पढ़ा दीजिए मुझे। बस गई दिल में बस गई दिल में मेरे, बस गई दिल में मेरे तुम्हारे तहा की महके बरफाना, लक ज़िक्र के बरफाना, लक ज़िक्र के बरफाना, लक ज़िक्र के बरफाना, लक ज़िक्र के